ना अपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला है कि लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी द एनी पॉइंट ऑन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। यानी अपने को एक पैराबोला दे रखा है, बोला है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। ठीक है, अगर अपन लोग इस पैराबोला का ग्राफ देखने जाएं तो ये y एक्सिस की तरफ खुलेगा, है ना, क्योंकि ये वाला ग्राफ, ये वाला जो पैराबोला है वो किसके जैसा है सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जैसा है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 8y का। ठीक है, अगर कंपेयर करके यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली ना सर। देखो 4a बराबर 8 तो a बराबर 2। ठीक है, अब देखना बोला इसके ऊपर कोई पॉइंट P है ना, इस पैराबोला पे कोई पॉइंट P है। तो ये वाले जो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाले पैराबोला पे पॉइंट कैसे लेते थे अपन क्या लेते थे सर, x की जगह 280 कोमा y की जगह 80 स्क्वायर, है ना। तो इस पे कोई पॉइंट मान लो 280 कोमा 80 स्क्वायर। बोले इसको वर्टेक्स बोले तो ओ, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। बोले इसको अगर इन दोनों को मिलाओगे, किसको और किसको मिलाओगे, ओ और पी को जब तुम मिलाओगे तो तुम्हें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसमें ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0 और पी के कोऑर्डिनेट है सर 280,80 स्क्वायर। ठीक है, अब बोले कोई पॉइंट P है, अच्छा सॉरी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले Q पॉइंट ऐसा है, Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए, और बोले पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बोला P के अपने को क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो अपने को जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो ऐसे अपन h, k मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना अगर मैं बात करने जाऊं कि ये इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो h बराबर क्या आएगा सर, m1x2 है ना, m1x2 यही होता है ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखना h के कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ से कि सर h बराबर आना चाहिए m1 बोले तो 1 इंटू 280, तो क्या आएगा 280 प्लस सर m2 है सर 3 इंटू x1 है सर 0, तो 0 अपॉन m1 प्लस m2 बोले तो 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखना जरा 280 अपॉन 4 आएगी ना, 280 अपॉन 4, है ना। तो काटोगे तो कितने से कट जाएगा, 2 टाइम कट गया ये। तो यहाँ से अपने पास h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया सर AT/2। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन 1 बोल दो। इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट बोले तो k भी तो ये आएगा ना सर, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखना सर k बराबर क्या आएगा, m1 बोले तो 1 इंटू 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर प्लस सर m2 वाला 0 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 बोले तो 4। यहाँ से k बराबर कितना आ गया, 80 स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो 4k बराबर a इंटू टी स्क्वायर। अब देखो t की वैल्यू, यहाँ से अगर इक्वेशन 1 से अपन t की वैल्यू निकालने पे जाएं तो क्या निकाल सकते हैं कि t की वैल्यू, देखना जरा कि सर अगर अपन लोग यहाँ से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से t क्या आएगा सर, t आएगा 2h अपॉन a बराबर t, आएगा कि नहीं आएगा, इसी को इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, देखना यही वैल्यू इसमें रख देते हैं, 4k इक्वल टू a इंटू टी की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन 1 से कितनी आई, 2h अपॉन a का होल स्क्वायर। तो देखना 4k इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर सर 4h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से देखना सर a तो कट गया, और अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आया सर 4k इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन a, 4 से 4 भी कट गया, है ना। तो यहाँ से आया सर h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू k। a की वैल्यू देखो अपने पास कितनी है, a की वैल्यू है सर 2, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2k। अब देखो लास्ट में क्या करते थे अपन, h को किससे, x से, और k को किससे, y से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।